गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम हमारे पार्ट नंबर 2 यानी कि दूसरे लेसन के अंदर दूसरी कहानी समझेंगे। आपने पहली कहानी समझ ली है जो हमारे नेपोलियन बोनापार्ट की थी, है ना, जो फ्रांस के महान शासक थे, राजा थे नेपोलियन, और उससे नेपोलियन बोनापार्ट कहते थे, है ना। उसकी बचपन की एक कहानी आपने समझी, जो अमृत वाली लड़की से टकरा जाते हैं और उन्हें पैसे देने के लिए अपने खुद के पैसे भी दे देते हैं और माता से फिर वह शिक्षा लेते हैं, यानी कि माता उन्हें शिक्षा करती है, पनिशमेंट करती है कि जो उन्हें जेब खर्च के पैसे देते थे वह उन्हें अब मिलेंगे नहीं। कब तक? 1 महीने तक, है ना। तो इस तरह से नेपोलियन सच्चा इंसान थे और वह सच्चाई से ही सबको जीत लेते थे। यानी कि इस कहानी में हमने सच्चाई का पाठ समझा। अब दूसरी कहानी है, क्या है? सच्चा दान। तो यहाँ एक चित्र दिया है, चित्र के अंदर गांधी जी है, सामने एक बच्ची है, दूसरी कुछ औरतें हैं और गांधी जी के पास कुछ गहने हैं। तो इस चित्र के हिसाब से हमें क्या सीख मिलती है वह इस कहानी से जानेंगे, बराबर। तो कहानी क्या है? मालबार यानी कि केरल। केरल क्या है? राज्य है। तो केरल की बात है, यानी कि यह कहानी केरल राज्य की है। वहाँ बड़गरा नाम के एक गांव में सभा का आयोजन किया गया, यानी कि एक सभा हुई थी। कहाँ पर? बड़गरा गांव में, जो कहाँ आया है? मालबार केरल राज्य में, बराबर। गांधी जी ने अपने भाषण में सभा में उपस्थित सभी बहनों से जेवरों की भीख मांगी। जेवरों की भीख मांगी। खाना मांगना, इससे ही भीख नहीं कहते हैं। और हमें कुछ अच्छे काम के लिए कुछ मांगना पड़े तो भी हमें शर्म नहीं रखनी चाहिए। जैसे कि भूख लगे तो हम खाना मांगते हैं, शर्म रखते हैं? नहीं। तो भीख मांगी, उन्हें कुछ चाहिए था। महात्मा गांधी जी को भीख मांगना यानी कुछ मांगना किसी के पास से। तो यहाँ पर उन्होंने जेवर, सबके पास कोई ना कोई जेवर मांगे, तो भीख मांगी। बहुत सी वस्तुएं भेंट में, यानी कि भेंट में मिली, यानी कि जेवर उन्हें भेंट में मिले। सभी जितनी भी औरतें सभा में आई थी उसने कुछ न कुछ अपने जेवर दिए और इस तरह से गांधी जी के पास बहुत सारे जेवर मिले, आ गए। अपना भाषण समाप्त करके गांधी जी को उनको नीलाम करने लगे। नीलाम करना यानी उसे मुंह मांगे पैसों से देना। सामने वाला जितना भी पैसा, यानी कि हमारा कुछ
चीज़ 10 रुपये की हो और सामने वाला उसे 15 रुपये में दे तो हम उसे दे देते हैं, उसे नीलामी कहते हैं। यानी कि हमें जो रकम चाहिए उस रकम को हम बोलते हैं, बोली लगाते हैं, उसे नीलामी कहते हैं। तो नीलाम करने लगे। उसी समय कौमुदी नाम की 16 वर्ष की एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। मंच यानी स्टेज। हम नाटक, डांस जो करते हैं ना स्टेज पर, वैसा, तो उसे मंच कहते हैं। तो एक कन्या धीरे से मंच पर चढ़ गई। उसने एक हाथ की सोने की चूड़ी उतारी। चूड़ी यानी बंगड़ी जी ने कहते हैं हम, वह उतारी और उसे गांधी जी को देते हुए बोली, क्या आप मुझे अपने हस्ताक्षर देंगे? क्या कहते हैं कि वो चूड़ी दे दी और चूड़ी के बदले में वह हस्ताक्षर मांग रहे थे। किसके? गांधी जी के। तो हस्ताक्षर देंगे। गांधी जी हस्ताक्षर कर ही रहे थे कि उसने दूसरे हाथ की चूड़ी भी उतार दी। यह देखकर गांधी जी ने कहा, अरे पगली लड़की, दोनों चूड़ियाँ देने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है, गांधी जी को जितनी ज़रूरत थी उतना ही वो लेते थे। तो उसने उस लड़की को कहा कि दूसरे हाथ की जो चूड़ी है, बंगड़ी है, वह उतारने की ज़रूरत नहीं है। एक ही चूड़ी लेकर मैं तुम्हें अपने हस्ताक्षर दे दूँगा। यानी कि एक चूड़ी जो देगी तो भी मैं तुम्हें हस्ताक्षर दूँगा। हस्ताक्षर यानी हमारा ऑटोग्राफ। कोई अच्छे इंसान या कोई जो हम उसे बहुत चाहते हैं, याद करते हैं, जो हमें बहुत प्यारा होता है, उसकी कुछ चीज़ हम रखते हैं, कोई ना कोई चीज़, है ना। वैसे ही ये हस्ताक्षर भी बहुत सारे लोग सबके रखते हैं, जो इसको प्यारा होता है उसके हस्ताक्षर। तो हस्ताक्षर यानी ऑटोग्राफ, सिग्नेचर, साइन। तो ये लड़की जो थी उसने, जो उसका नाम क्या था, कौमुदी, और कौमुदी ने गांधी जी को अपने हस्ताक्षर के लिए एक चूड़ी दी और हस्ताक्षर मांगे। दूसरी चूड़ी देते समय गांधी जी ना कहते हैं और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हें एक चूड़ी के बदले में भी हस्ताक्षर दूंगा। उसके उत्तर में कौमुदी ने अपने गले का स्वर्णहार उतार दिया। स्वर्णहार यानी ब्रेसलेट, गले का जो हार होता है वह उतार दिया। गांधी जी ने पूछा, तुमने अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है? कोई चीज़ हमें दूसरों को देनी हो तो हमारे माता पिता की आज्ञा चाहिए ना। तो यही गांधी जी कौमुदी से पूछते हैं कि क्या तुमने अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है? आज्ञा यानी परमिशन, ले ली है? जी ना। कोई उत्तर दिए उसने, बिना कोई उत्तर दिए उसने कानों में से रत्न जड़ित यानी हीरो के बूंदे भी निकाल लिए। हीरो के बूंदे, बुट्टी, जो आपके घर में आपकी मम्मी कान में बुट्टी पहनती है, अलग अलग डिज़ाइन की, आकार की, तो ये हीरो, रत्न यानी हीरे,
जड़ित यानी जड़े हुए, हीरे जड़े हुए बुट्टी थी, वह निकाल दिए। गांधी जी ने पूछा, तुमने इन आभूषणों को देने के लिए अपने माता पिता से आज्ञा ले ली है ना? और भी अभी भी गांधी जी उससे पूछते हैं कि अपने माता पिता की आज्ञा ले ली है? तो तब कौमुदी क्या कहती है? कौमुदी कुछ उत्तर देती इससे पहले ही किसी ने कहा, इसके पिता तो यही है ना। यानी कि उसके पिताजी यहीं पर थे। कहाँ? गांधी जी जहाँ अपनी सभा का आयोजन किया था वहाँ पर। गांधी जी को पता नहीं था और किसी ने कह दिया कि यहीं पर है। मानपत्रों की नीलामी में वही तो बोली लगवाकर अपनी मदद कर रहे हैं। मानपत्र यानी क्या है? आदर से लिखा पत्र। मानपत्र यानी आदर से लिखा पत्र। मान यानी आदर, पत्र यानी जो हम कागज पर लिखते हैं वह। तो वह जो लिखा है वह मानपत्र की नीलामी में, यानी कि जो ये गहने की नीलामी कर रहे थे, तो उसमें जो इंसान है वही कौमुदी के पिता थे। तो आपकी मदद कर रहे हैं वही उसके पिता है, किसी ने कहा। अब गांधी जी ने कौमुदी से कहा, तुम्हें यह तो मालूम होगा कि ये गहने दे देने के बाद तुम फिर नए गहने नहीं बनवा सकोगी। गांधी जी क्या कहते हैं? और वैसे भी हमारे हर रोज़ की ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हम जब कोई एक चीज़ खो देते हैं तो हम दूसरी चीज़ वैसी ही बनवा सकते नहीं हैं। और इसीलिए गांधी जी उन्हें कहते हैं कि जो तुम ये गहने दे देती हो तो दूसरी बार तुम उसे बनवा सकोगी नहीं। कौमुदी ने यह शर्त दृढ़तापूर्वक स्वीकार कर ली। शर्त यानी जो दूसरी बार नहीं बनवा सकेगी वह शर्त स्वीकार कर ली। गांधी जी ने हस्ताक्षर करने के बाद यह वाक्य लिख दिया। कौन सा वाक्य लिख दिया? तुम्हारे इन आभूषणों की अपेक्षा तुम्हारा त्याग ही सच्चा आभूषण है। क्या कहते हैं? तुम्हारे इन आभूषण, कौन से आभूषण? तो 2 चूड़ी, स्वर्णहार, रत्न जड़ित हीरे जड़ित कान की बुट्टी, वह सब जो दिया आभूषण, उसके अपेक्षा उसके सामने तुम्हारा जो ये त्याग है वही सच्चा आभूषण है। यानी कि हमें भी त्याग करने की, छोड़ देने की, त्याग यानी छोड़ देना, तो छोड़ देने की शक्ति होनी चाहिए। तो वही हमारा सच्चा आभूषण है। आभूषण यानी गहना है। सच है, देश प्रेम से बढ़कर कुछ नहीं। यानी कि हमें देश प्रेम होना चाहिए और देश प्रेम के सामने हमें कुछ भी करना पड़े तो वो हमें करना चाहिए। यहाँ पर कौमुदी ने क्या किया? अपने गहने त्याग दिए। तो अब समझ गए? पहली कहानी में हमने समझा कि नेपोलियन बोनापार्ट सच्चाई का रास्ता लेते हैं और इसीलिए उसे सजा हुई पर कम हुई। वो सच बोले इसीलिए। यहाँ पर कौमुदी है, वह अपने प्रिय चीज होती है उसका त्याग करते हैं। प्रिय चीज कौन सी? सबकी प्रिय चीज होती है गहने, आभूषण, जो उसका वह त्याग करती है ना। तो ये 2 कहानी हमने आज समझी। तो हमें भी हमारे जीवन में जहाँ त्याग करना है, जहाँ सत्य बोलना है, सच बोलना है, तो उसका पालन करना चाहिए। बराबर?
अब आप ये दोनों कहानी अच्छी तरह से पढ़ लोगे और उसके नीचे जो शब्दार्थ दिए हैं वह शब्दार्थ पढ़ोगे और प्रश्न के उत्तर ढूंढकर आप जानने का प्रयत्न करोगे। बराबर। तो नए लेसन का नाम लिखकर शब्दार्थ लिखकर आप तैयार रहोगे। अगली वीडियो में हम प्रश्न के उत्तर समझेंगे। थैंक यू।